2024 के लोकसभा चुनाव में 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लिहाजा लोकसभा सीटों को लेकर अभी से गुना भाग शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल अपने मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हैं। आज हम बात सहारनपुर लोकसभा सीट पर होने वाले संभावित प्रत्याशियों की करने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किन प्रत्याशियों के बीच इस बार चुनावी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले आपको सहारनपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण समझना होगा। दरअसल सहारनपुर की स्थापना सन 1340 के आसपास हुई और इसका नाम एक राजा सहारन पीर के नाम से पड़ा था। सहारनपुर की काष्ठ कला और देवबंद दारुल उलूम विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। सहारनपुर में प्राचीन शाकुंभरी देवी सिद्ध पीठ मंदिर, इस्लामिक शिक्षा का केंद्र देवबंद दारुल उलूम, देवबंद का मां बाला सुंदरी मंदिर, नगर में भूतेश्वर महादेव मंदिर और कंपनी बाग इसके प्रमुख पर्यटन स्थल है। लकड़ी पर नक्काशी करने का काम सहारनपुर में काफी अधिक होता है। दिल्ली से इसकी दूरी करीब 200 किलोमीटर है। इस सीट पर सबसे ज्यादा यानी 5 बार कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव की जीत का स्वाद चखा है। वहीं 3 बार भाजपा और 3 बार बसपा, 2 बार जनता दल, 1 बार सपा और 1 बार जनता पार्टी सेकुलर, वहीं 1 बार भारतीय लोकदल ने चुनाव जीता था। इस सीट को दलित और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है। इस सीट पर 16वीं लोकसभा के लिए 2014 के चुनाव में मोदी लहर का असर दिखा था और सहारनपुर सीट पर भाजपा को 16 साल बाद जीत नसीब हुई थी। लेकिन इससे पहले भाजपा 1998 में इस सीट से चुनाव जीती थी। 2014 में भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद को हराकर यहां चुनाव जीता था। लेकिन 2019 में बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने बाजी मार ली थी और फिर से दलित मुस्लिम समीकरण के दम पर बसपा ने जीत हासिल की। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है तो फिर से इस सीट पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है कि इस बार चुनावी मुकाबला किन दिग्गजों के बीच होने जा रहा है। इस बार का लोकसभा चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा, रालोद, कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन टक्कर भाजपा और बसपा के साथ इंडिया गठबंधन की होते हुए इस सीट पर दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। तो चलिए इस सीट पर संभावित प्रत्याशियों के नाम पर एक बार प्रकाश डालते हैं। इस बार भाजपा की ओर से संभावित प्रत्याशियों की सूची में राघव लखनपाल शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है और दूसरा नाम थाना भवन से पूर्व विधायक सुरेश राणा का है और तीसरे नंबर पर कुंवर ब्रजेश सिंह का नाम सामने आया है। वहीं कांग्रेस सपा रालोद गठबंधन की बात करें तो इमरान मसूद की दावेदारी सबसे मजबूत देखी जा रही है। हालांकि दूसरे नंबर पर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली के चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। लेकिन अगर ये सीट सपा के पाले में जाती है तो इस सीट पर सपा से भी कई नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें मजाहिर हसन मुखिया, चौधरी रुद्रसेन, आसू मलिक देहात विधायक का नाम भी संभावित प्रत्याशियों की सूची में है। लेकिन इन सब के बीच मौजूदा सांसद फजलुर रहमान का भी नाम चर्चा में है कि अगर बसपा से इस बार उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तो वो भी पलटी मार सकते हैं और गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बसपा जिनको लोकसभा प्रभारी बनाती है उनको ही लोकसभा चुनाव में टिकट भी देती है। ऐसे में फजलुर रहमान को लोकसभा प्रभारी से हटाकर इस बार बसपा ने माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बनाकर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा को मजबूत कर दिया है। हालांकि वैसे तो दर्जनों नाम अभी भी सामने आ रहे हैं जिनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला क्योंकि गठबंधन में भाजपा के सामने एक सीट पर एक प्रत्याशी उतारने की योजना पर भी अंदर खाने कवायद तेज है। ऐसे में देखना यही होगा कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर दावेदारों के नाम पर चल रहे इस मंथन में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है। कौन भाजपा से और कौन विपक्ष से दावेदारी को मजबूती से पेश करने में कामयाब होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार राजनीति पार्टियां एक एक सीट पर ऐसे चेहरों को मौका देने के मूड में हैं जो जीत दर्ज करा सके, जिसको लेकर पार्टियों के सर्वे अभी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।